वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डिफेक्ट्स इन कंक्रीट के से रिलेटेड। उसमें मैंने कुछ 2 या 3 डिफेक्ट्स को डिस्कस किया था। आज मैं उसी वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, डिफेक्ट्स इन कंक्रीट पार्ट 2, जिसमें मैं कुछ और 2-3 डिफेक्ट्स को डिस्क्राइब करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये डिफेक्ट्स एक्चुअली साइट पे कैसे होते हैं और ये क्या प्रॉब्लम्स इनकी वजह से होती है। तो जो ये डिफेक्ट्स हैं, इनमें से मैंने आज जो डिफेक्ट्स किए हैं, इनमें से डिलेमिनेशन एक है, डिलेमिनेशन ऑफ कंक्रीट टॉप सरफेस, और उसके बाद मैंने लिखा है बग होल्स और सरफेस वॉइड्स, डिलेमिनेशन, बग होल्स और सरफेस वॉइड्स, और उसके बाद क्रेजिंग। ये 3 टॉपिक्स को मैं आज डिस्कस करूँगा, डिलेमिनेशन, बग होल्स और उसके बाद क्रेजिंग। बग होल्स को एक और नाम है सरफेस वॉइड्स। तो पहले हम डिलेमिनेशन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिलेमिनेशन क्या होता है? दोस्तों, अगर आपने कोई फाउंडेशन, जहाँ पे ये फाउंडेशन है, इसका कंक्रीट किया और इसका जो टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट है वो कंक्रीट बाकी कंक्रीट से अलग हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं दोस्तों डिलेमिनेशन, कि जो अपर सरफेस ऑफ कंक्रीट है वो उधड़ गई है, मतलब निकल गई है, कंक्रीट से अलग हो गई है, तो इसको हम डिलेमिनेशन कहते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है? इसके कुछ रीज़न्स है। एक है जो अंदर वाली कंक्रीट है, लोअर कंक्रीट है, उसमें से वाटर ब्लीड हो रहा होता है। वाटर ब्लीडिंग आपको पता होगा, कंक्रीट जब कंप्लीट होती है उसके बाद ब्लीडिंग होती है। एयर और वाटर जो इनसाइड होता है कंक्रीट के, वो बाहर निकलता है। तो हमने दोस्तों क्या किया हुआ होता है, हमने जो ये एयर और वाटर था वो बाहर निकलने से पहले ही, ब्लीडिंग होने से पहले ही हमने फिनिशिंग और टॉप का शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या है, जब वो एयर और वाटर ऊपर आ जाता है तो वो इस सरफेस के नीचे रह जाता है। उसकी वजह से ये जो कंक्रीट है, ये इसका सरफेस उखड़ जाता है और इसको क्या हम डिलेमिनेशन कहते हैं, या डिलेमिनेट हो जाता है। तो एक्चुअल जो फिनिशिंग हमारी होती है कंक्रीट की, वो ऐसी होती है। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्चुअल फिनिशिंग के वीडियो प्रोसेसेस दिखाऊंगा। ये जो है, ये फिनिशिंग हमारी एक्चुअल फिनिशिंग है, जिसमें कोई भी डिलेमिनेशन है, क्योंकि इस पे हमने टाइम पे क्या किया था, ब्लीडिंग को होने दिया था, उसके बाद हमने फिनिशिंग की थी। पर यहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियंस हैं या मैसन्स हैं, वो ये भूल गए, उनने जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश में पहले ही फिनिशिंग की और उसकी वजह से डिलेमिनेशन यहाँ पे हुआ। और डिलेमिनेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों, एक तो हम ब्लीडिंग को पूरी तरह होने दें, कंक्रीट का जो ब्लीडिंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने दें, पानी निकलने दें, उसके बाद ही फिनिशिंग करें, और एयर को भी निकलने दें। या हम इस कंक्रीट सरफेस को ऊपर से कवर करें, इसको हाई टेम्परेचर में ना रखें, उस तरह से भी हम ब्लीडिंग को दोस्तों रोक सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों ब्लीडिंग का टॉपिक। और उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास है बग होल्स और सरफेस वॉइड्स। दोस्तों, जब हम कंक्रीट को अच्छे से ब्लीडिंग वगैरह होने देते हैं तो उसके बाद जो फिनिशिंग हमारी होती है वो इस तरह की आती है, प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग होती है। तो जब भी आप ऐसे तरह की कोई फिनिशिंग देखोगे कंक्रीट की, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे ब्लीडिंग को प्रॉपरली होने दिया गया है। कंक्रीट होने के बाद जो पानी निकलना था वो पूरी तरह से बाहर निकला है, एयर बाहर निकला है, उसके बाद ही फिनिशिंग की गई है। इसी वजह से ये स्मूथ फिनिशिंग है। डिलेमिनेशन का कोई भी असर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी तरह ब्लीडिंग को होने दिया गया है फिनिशिंग करने से पहले। दोस्तों, दूसरा डिफेक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बग होल्स, और इनको हम क्या कहते हैं, सरफेस वॉइड्स। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे होल जो कंक्रीट में है, ये वर्टिकल सरफेसेस में ज़्यादा होते हैं, हॉरिजॉन्टल में ये नहीं होते, क्योंकि वर्टिकल सरफेसेस में हमारा शटर लगता है, तो उसी के साथ ये हो सकते हैं। टॉप में हम शटर वगैरह नहीं लगाते, तो उसमें नहीं होता। तो इनको क्या कहते हैं, या इनको कहते हैं बग होल्स या सरफेस वॉइड्स। दोस्तों, ये कैसे होते हैं, जिस टाइम हम कंक्रीट कर रहे हैं उस टाइम अगर कोई एयर बबल रह गया, कॉम्पैक्शन कर रहे थे हम कंक्रीट को, कॉम्पैक्शन पूरी तरह नहीं हुआ, एयर बबल कोई रह गया इसके शटर के साथ, तो उसकी वजह से ये होल हो जाएगा, जिसको हम बग होल कहते हैं। तो ये इसके बारे में ऐसा है कि अगर हम कॉम्पैक्शन प्रॉपरली करेंगे तो बग होल्स नहीं आते, और ये बग होल्स जो है कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं होता, इसको हम ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। इसका विड्थ बड़ा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बग होल्स जो अभी आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे बग होल्स हैं, इनको हम नॉर्मली FC से रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बग होल्स जो है, ये किन किन चीज़ों की वजह से होती है?
इसमें मेन वजह जो है आपका, एक तो वाइब्रेशन है, प्रॉपर वाइब्रेशन। दूसरा कंक्रीट मिक्स कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप कोई ऐसा मिक्स यूज़ कर रहे हो जिसमें पानी कम है तो थोड़ी बहुत वाइड्स रह जाएंगी, उसकी वजह से बग होल्स बन सकते हैं। और एक और वजह इसमें है, ये तो हो गया कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कौन सा वाला स्लम्प है क्या है। और उसके बाद फोम वर्क मटेरियल, जो फोम वर्क अगर आप पुराना कोई यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। शटर आप पुराना यूज़ कर रहे हो, उसमें पहले से ही होल वगैरह है, ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से ये बग होल ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप नया फोम वर्क यूज़ कर रहे हो, उसको वो साफ़ होता है और फ्रेश होता है, तो उसमें बग होल्स बनने की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं आ सकती है दोस्तों। तो ये डिफेक्ट इतना ही था, इसमें यही सब कुछ बताना था। होप आपको समझ आ गया होगा।